गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम चैप्टर चल रहा है अपना इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आज ओम्स लॉ के बारे में। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है, विद्युत धारा जिसको बोलते हैं। 10th क्लास का है ये और 10th क्लास के लिए हम करवा रहे हैं इसको। तो 2 वीडियो मैंने डाल दिए हैं। फर्स्ट वीडियो डाला है इलेक्ट्रिक करंट पर और सेकंड वीडियो मेरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। प्लीज़ उसको देखिए एक बार और अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। किसके बारे में? ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स लॉ ने क्या बताया था? ओम ने बताया था किसी भी चालक के सिरों पर, इसमें क्या है, कोई भी ये वायर है, कोई भी क्या है ये वायर, तो तार बोलते हैं इसको हम। इस तार के 2 बिंदु हैं, ए और बी। इस चालक तार के सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर है, विभवांतर में इस यहाँ पर ए पर कोई विभवांतर होगा बी ए, और बी बिंदु पर क्या होगा बी बी। तो इन पर कोई विभवांतर होगा, विभवांतर में इन दोनों के विभवों में क्या होगा, अंतर होगा। तो चालक के सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर है, इसमें प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होता है। कि कैसा होता है? समानुपाती। यदि इस तार की भौतिक अवस्थाएं क्या रहें, स्थिर रहें। अगर इसकी जो भौतिक अवस्थाएं क्या रहें, ये कोई तार है, ये क्या कोई वायर है, और ओम्स ने क्या बताया था, किसी भी चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अर्थात जब उसकी भौतिक अवस्थाएं क्या हों, इस तरह भौतिक अवस्थाएं में, भौतिक अवस्थाएं बोलते हैं हम, भौतिक अवस्थाएं में ताप दाब ये उसके चेंज नहीं होने चाहिए। उस तार पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए और दाब का नहीं होना चाहिए। तो उसमें लगाया गया जो विभवांतर है वो धारा के, प्रवाहित धारा के कैसा होता है, समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लगाया गया जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जैसे हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है आर। क्या आता है? कांस्टेंट आर। ये क्या होता है, इस कांस्टेंट को, ये एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम क्या है? प्रतिरोध। क्या है इसका नाम? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। तो आपको याद रखना है ये जो रेजिस्टेंस है आर, अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो क्या होगा, आर बराबर वी अपॉन आई। तो ओम्स लॉ क्या बन गया, वी बराबर आर आई, या इसको आई आर भी बोलते हैं। वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर, इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ। तो फॉर्मूला क्या हो गया ओम का, वी बराबर आई आर। तो अब यहाँ पर एक बात याद रखनी है, आर यहाँ पर एक कांस्टेंट है। दैट मीन्स इस आर का मान या प्रतिरोध का मान, आर का मान, प्रतिरोध, इसका मान वोल्टेज और करंट पर निर्भर नहीं करेगा। एक बात समझो फिर से, ये जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध क्या है, इस तार का है, और ये किस पर निर्भर नहीं करेगा, विभवांतर पर और धारा पर। तो बात आपको निकल के आ रही होगी, तो सर ये किस पर निर्भर करेगा, किसी भी तार का प्रतिरोध, तो ये निर्भर करेगा उस तार की तो लंबाई पर, और करेगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। अनुप्रस्थ काट मीन्स उसकी मोटाई पर, वो वायर कितना मोटा है। तो और एक निर्भर करेगा टेम्परेचर पर, तापमान पर। तो आया बच्चों समझ में? तो ये प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करेगा, वोल्टेज और करंट पर। ये निर्भर करेगा उस तार की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर और तापमान पर। तो ओम्स लॉ क्या हो गया, V बराबर आई आर या आर आई। एक इसका ट्रायंगल भी बनता है, ये बोलते हैं ट्रायंगल इसको, यहाँ V या आई या R। तो अगर आपको V का फॉर्मूला निकालना है तो V को दबाना है। जैसे V को दबाया आपने, क्या बचा, I और R। तो फॉर्मूला क्या आ गया, V बराबर आई आर। अगर आपको I को निकालना है तो I को दबा दिया, क्या बचा, V और R, तो V अपॉन R। अगर आपको R का निकालना है तो R को दबाइए, क्या बचा, V और I, V बटा R। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम, फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एक बात और याद रखनी है आपको, ये जो V और I समानुपाती होता है, इसमें इसका जो ग्राफ होता है, आपसे पूछ ले ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा होता है, V और I में समानुपाती ग्राफ होता है।
इसको बोलते हैं रेखीय ग्राफ। विभवांतर और धारा में कैसा ग्राफ बनता है ओम के नियम में, ओम्स लॉ में? रेखीय, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर, लीनियर ग्राफ होता है। आई बात समझ में? अगर मैं इसका टेंजेंट निकालूं आपसे, इस ग्राफ का आपसे कोई स्पर्श कोण पूछे, टेन थीटा, स्पर्श कोण, या इसका ढाल पूछे आपसे, क्या पूछे? इसका ढाल, या बोलते हैं उसको प्रवणता। क्या बोलते हैं? ढाल या प्रवणता, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट। तो टेंजेंट होता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है आपका? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो देखिए लंब बटा आधार से क्या होगा? थीटा के सामने क्या हो गया? लंब। तो इसको मैं, ये आई है तो इसको आई लिख सकता हूँ, और ये वी है तो इसको वी लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो लंब क्या हो गया आपका? आई। आधार क्या हो गया? वी। आई कुछ बात समझ में? तो यहाँ से मैं टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ? 1/r, आई अपॉन वी। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए आप, तो v बराबर क्या आ रहा है? आई आर। आ गया फॉर्मूला। इसको बोलते हैं v बराबर आई आर। तो रेखीय ग्राफ हो गया, इसकी प्रवणता हो गई, इस प्रकार से निकाल सकते हो आप। या फिर कुछ डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं, ओम्स लॉ को क्या करती हैं? फॉलो, या जो ओम के नियम पर कार्य करते हैं, वो कौन कौन सी हैं? एक तो प्रतिरोध है, ये इसको आर से दर्शाते हो आप। या बहुत सी डिवाइस ऐसी भी हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती हैं, अनोमिक डिवाइस, उसको क्या बोलते हैं? अनोमिक, या फिर अनओमीय, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? अनओमीय युक्ति। तो ओमीय युक्ति तो प्रतिरोध हो गई आपकी, ओमिक डिवाइस। अनोमिक, अनोमीय में क्या होगा? जैसे टॉर्च, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइट, या फिर क्या? विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, या फिर अर्धचालक युक्तियाँ, अर्धचालक युक्तियाँ, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। क्या बोलते हैं इसको? सेमी कंडक्टर डिवाइस। या फिर इसमें कौन कौन सी आती हैं? एक तो डायोड, ट्रांजिस्टर, कौन सी आती है? डायोड, ट्रांजिस्टर। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया आपका? ओम्स लॉ हो गया। तो फॉर्मूला आ गया समझ में आपके? क्या है ओम्स लॉ का? ओम का नियम v बराबर आई आर से है। अब यहाँ से हम कुछ एक डेफिनेशन निकालते हैं। v बराबर क्या होता है? आई आर। तो r बराबर क्या होगा? v अपॉन आई। अगर आपको, हाँ एक बात और मैं समझा रहा था, ये जो प्रतिरोध क्या है? नियतांक, इसका मात्रक आपको याद रखना है, ओम। क्या होगा? ओम होगा। तो अब मैं इस एक ओम की परिभाषा पूछता हूँ आपसे। एक ओम कब होगा? जब V का मान 1 वोल्ट हो और I का मान 1 एम्पियर हो। क्योंकि आपको पता हो तो वोल्ट ओम का अभी मैंने बताया था आपको, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, तो 1 वोल्ट और I का मान भी 1 एम्पियर। तो R का मान क्या होगा? 1 ओम होगा। तो इसका मतलब क्या है? एक ओम की परिभाषा आपसे पूछे, किसी भी चालक तार के सिरों पर अगर लगाया गया विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उसमें प्रवाह धारा का मान 1 एम्पियर है, तो उस तार का प्रतिरोध क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। क्या होगा उस तार का प्रतिरोध? 1 एम्पियर। यदि किसी चालक तार के सिरों पर लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट और फ्लो करंट 1 एम्पियर, देन वायर ऑफ रेजिस्टेंस इज 1 ओम। तो आया बच्चों समझ में? इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। तो प्लीज़ एक बार देखिए, अच्छा लगे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।